हाय फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 15.1 जो कि क्वेश्चन नंबर 20 से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर इससे पहले सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है, एक परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, पर हम करा दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति दिया है, आकृति 15.6, आकृति 15.6 से मान लीजिए आप आकृति आपके किताब में दिया गया आकृति। ठीक है, 15.6 में दर्शाया आयताकार क्षेत्र में आयत दिया है एक, आयत की लंबाई 3 और आयत की चौड़ाई 2 दे रखा है। ठीक है, आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं बिना देखे हुए। जब आयताकार क्षेत्र में हम लोग पासे को गिराएंगे, ठीक है, जैसे हम लोग जमीन पर एक आयत बना लेंगे और आयत बनाकर इस तरह से क्या बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे और उसमें पासे को क्या करेंगे, फेंकेंगे। यदि पासे बिना देखे हुए पासे को यादृच्छिक रूप से इसमें गिराते हैं, इस आयत में गिराते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इसकी क्या प्रयोक्ता है कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। एक आयत दिया है और आयत के अंदर 1 मीटर व्यास वाले एक क्या दिया है, वृत्त दिया है। यादृच्छिक रूप से इसे आयत में आयताकार क्षेत्र में बिना देखे हुए जब पासे को गिराते हैं इसमें हम, तो किसकी क्या प्रयोक्ता है कि पासा इस वृत्ताकार क्षेत्र में आकर रुकेगा। पासा यहां भी तो रुक सकता है, पासा यहां भी रुक सकता है, यहां भी रुक सकता है, यहां भी रुक सकता है, लेकिन इसकी क्या प्रयोक्ता है कि ये 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही ठहरेगा। यदि व्यास 1 मीटर दिया है तो इसका रेडियस 1 क्या हो जाएगा, 2, मतलब त्रिज्या 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कुल परिणामों प्रयोक्ता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, टोटल आउटकम। तो सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कुल परिणाम निकलेगा। कुल परिणाम इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई कितना दे रखा है, 3, और चौड़ाई कितना दे रखा है, 2, तो 3 दूनी के 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में मीटर से गुना होगा तो मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग को इस क्या प्रयोक्ता है, अनुकूल परिणामों की संख्या हम लोग को निकालना है कि जब एक पासे को यादृच्छिक रूप से इसमें गिराते हैं तो इसकी क्या प्रयोक्ता है कि पासा इस वृत्त के अंदर जाकर ठहरे। जबकि आयत यहाँ भी ठहर सकता है, यहाँ भी ठहर सकता है, यहाँ भी ठहर सकता है, लेकिन इसकी क्या प्रयोक्ता है कि वृत्त के अंदर ठहरे। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे अनुकूल परिणाम, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग पाई का मान 22/7 प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नहीं करते हैं, पाई का मान आप लोग प्रयोग करके बनाइएगा तब भी क्या है, सही है। पाई के पाई रहने देते हैं। ठीक है, और आर स्क्वायर, आर का मान कितना होगा, 1/2। डायमीटर 1 दिया है, डायमीटर दिया है 1 मीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1/2 मीटर, मतलब व्यास 1 मीटर, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या 1/2, मतलब 1/2 गुने 1/2। पाई में 1 से गुना हो जाएगा तो पाई, और 2 दूनी के 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इसकी क्या प्रयोक्ता है कि जब इस पासे को बिना देखे हुए इस आयत में गिराएंगे तो इस वृत्त में ही ठहरेगा। तो कुल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बट अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना दिया गया है, अनुकूल परिणाम दिया गया है पाई बटे 4 मीटर स्क्वायर, जबकि कुल परिणाम कितना है 6 मीटर स्क्वायर। अपने से बटे में क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, तो पहला गुना चौथा से हम लोग करेंगे पाई बटे 4 मीटर स्क्वायर गुने कितना, 6/1 है तो 1 कहाँ चलेगा ऊपर और 6 कहाँ जाएगा नीचे, तो 1/6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो पाई में 1 से गुना होगा तो पाई में 1 से गुना होगा तो पाई, और 6 चौके 24 पाई बटे 24। इसकी
मतलब पाई के माने यदि हम लोग 22/7 प्रयोग करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। इसकी पाई/24 प्रयोगता है कि जब एक पासे को इसमें फेंकेंगे तो इसमें गिरेगा। अब हम लोग समझते हैं पहला गुना चौथा से कैसे होता है। जैसे यहाँ पर पाई/4 है, मेन बटा का मतलब मेन बटा के भी क्या देना चाहिए, इक्वल का चिन्ह मेन बटा के पास होना चाहिए। तो पाई/4 बटा मतलब क्या होता है, भागा। बटा मतलब क्या होता है, भागा। 6 दिया है तो 6 के बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। फिर पाई/4 है तो पाई/4, और जब भागा को गुना में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, उलट जाता है, संख्याएं उलट जाती है। तो 6 बटा मतलब 6/1 है तो क्या हो जाएगा 1/6। यही होता है पहला गुना चौथा से। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 144 बॉल पेनों के एक समूह में, 144 बॉल पेनों के एक समूह में। अब बॉल पेन क्या है यहाँ पर, बॉल पेन भी एक प्रकार का क्या है, पेन है, ठीक ना। बॉल पेन हम लोग को, जिसे आप लोग 10th का जब परीक्षा देने जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को रंगने के लिए, जब परीक्षा 10th के परीक्षा देने जाइएगा आप लोग तो वहां पर रंगने के लिए आता है, गोला भरने के लिए आता है, ठीक ना। तो उसमें बॉल पेन सबसे अच्छा कारगर साबित होता है। बॉल पेन से यदि हम लोग गोला को भरते हैं तो अच्छा तरीका से बहुत कम समय में भरा जा सकता है। तो आप लोग भी बॉल पेन का यूज करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में बोला है कि टोटल 144 मतलब 144 बॉल पेन है एक समूह में, 20 बॉल पेन खराब है। 144 मतलब कुल बॉल पेनों की संख्या कितना, 144। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसमें 20 बॉल पेन क्या है, खराब है। तो इसका मतलब दो ही प्रकार के पेन है, एक खराब एक अच्छा। तो 20 खराब है तो शेष अच्छे पेनों की संख्या कितना, 124। क्वेश्चन में बोल रहा है और शेष अच्छे हैं मतलब अच्छे कितने हैं, 124। क्वेश्चन में बोला है आगे कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। अच्छा, सब लोग तो यही चाहता है कि हम लोग अच्छा पेन खरीदें। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, ठीक है। मतलब सब लोग चाहता है कि हम अच्छा पेन खरीदें, खराब पेन थोड़े ना कोई खरीदता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दुकानदार इस पेनों में से एक पेन यादृच्छिक निकालता है। दुकानदार के पास टोटल 144 पेन है, जिसमें से 20 पेन क्या है, खराब है। तो अच्छा पेनों की संख्या कितना, 124। दुकानदार बिना देखे हुए सब पेनों के अच्छी तरह से फेंटा गया है, बिना देखे हुए एक पेन निकालता है। तो इसकी क्या प्रयोक्ता है कि निकाली गई पेन, क्या प्रयोक्ता है कि आप वह पेन खरीदना चाहेंगे। क्लियर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि आप क्या प्रयोक्ता है कि अच्छा पेन हो, क्या प्रयोक्ता है कि दुकानदार द्वारा निकाला गया पेन एक अच्छा पेन हो। क्लियर ना बोलकर आप लोग को फंसाने के लिए, उजलाने के लिए दे दिए गए हैं कि क्या प्रयोक्ता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। इसकी क्या प्रयोक्ता है, तो हम लोग अच्छा पेन खरीदेंगे। हम लोग जब भी खरीदेंगे अच्छा पेन खरीदेंगे, तो अच्छा पेन खरीदेंगे तो प्रयोक्ता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा अनुकूल परिणामों की संख्या। तो आप वह पेन खरीदेंगे। क्वेश्चन में बोल दिया है आप अच्छा पेन खरीदेंगे, तो अच्छा पेनों की संख्या कितने, अच्छे पेनों की संख्या कितने, 124। और टोटल आउटकम मतलब कुल परिणाम की संख्या कितना, 144, ठीक है। तो इसको हम लोग काटते हैं, ठीक ना। आइए हम लोग इसको काटते हैं 4 से काटेंगे तो 4 3 12 4 एकम 4। इसको काटेंगे 4 से तो 4 3 12, 4 3 12 2 गया 24, 6 चौके 24 मतलब 31/36, 31/36। हम लोग अच्छा पेन खरीदेंगे, इसकी प्रयोक्ता 31/36 है। आप लोग को परसेंट में चेंज करके बताना है, ठीक ना। कमेंट करके बताना है कितना आएगा, ठीक है। 100 से इसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है इसकी क्या प्रयोक्ता है कि जब दुकानदार द्वारा बिना देखे हुए, यादृच्छिक के मतलब हुआ बिना देखे हुए एक पेन निकाला जाता है, तो आप वह पेन नहीं खरीदना चाहेंगे। तो हम लोग कौन सा पेन नहीं खरीदना चाहेंगे, खराब पेन नहीं खरीदना चाहेंगे। तो खराब पेनों की संख्या कितना है, 20। मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितना, 20। प्रयोक्ता प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर है और 10 नंबर का, 10 अंक का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है।
जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो हम लोग कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे? 20 पेन नहीं खरीदेंगे, कैसे कि 20 पेन क्या है, खराब पेन है, और टोटल परिणाम कितना 144। फिर इसको हम लोग 4 से करते हैं, 4 पचे 20 और 4 से काटेंगे तो कितना बनेगा, 36 बार में कटेगा, मतलब 5/36, 5/36। आप वह पेन खरीदेंगे, इसकी प्रयोक्ता है 31/36, और हम लोग मतलब आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी प्रयोक्ता कितना है 5/36। अच्छा, इसको निकालने के लिए एक और तरीका है। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, याद करिए आप लोग को एक सूत्र पढ़ाए थे कि PE प्लस P नॉट E इक्वल टू कितना होता है, 1। किसी भी प्रयोक्ता के घटने की प्लस उसी प्रयोक्ता के नहीं घटने की योग कितना आता है, 1 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेन खरीदेंगे, मतलब अच्छे पेनों की संख्या कितना है, हम लोग वह पेन खरीदेंगे, इसकी प्रयोक्ता कितना है 31/36। हम लोग वह पेन खरीदेंगे, इसकी प्रयोक्ता 31/36, मतलब P का मान दिया गया है। हम लोग निकालना है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब P नॉट E का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो 31/36 प्लस P नॉट E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो जब इस तरफ 31/36, इस तरफ किस में, प्लस में, जब प्लस में उधर जाएगा तो बराबर के उस तरफ माइनस में हो जाएगा। तो 1 - 31/36, जब एलसीएम ले लेंगे तो 1 और 36 के एलसीएम कितना होता है 36। 36 में 1 से गुना होगा तो 36 - 31। ठीक है, 36 में से जब 31 घटेगा तो कितना आएगा 5, अब बटे नीचे कितना हो जाएगा 36, मतलब कितना 5/36। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक ना, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि उदाहरण 13 को देखिए, एक में सारणी को पूरा किया गया, क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग, और नीचे में दिया गया है प्रयोक्ता। ठीक है, हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घटनाओं का प्रयोक्ता निकालना है। ठीक है, लेकिन 11 घटना के प्रयोक्ताओं में 3 प्रयोक्ताओं का मान दे दिया है, मतलब बता दिया है कि इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। 3 आंसर दे दिया है और कुल कितना निकालना है 11 में से 3 को दे दिया गया है, लेकिन दे दिया गया तभी हम लोग इसको क्या करेंगे, निकालेंगे अपने से। ठीक है, देने के बाद भी हम लोग अपने से निकालेंगे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत सारे लड़कों को कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, पहले में बोल रहा है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग बोल रहा है। तो दोनों पासों की संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों पासों, जब दो पासे की बात हो तो हम पासे एवं सिक्का दोनों का बेसिक क्लास अच्छा से पढ़ा रखे हैं, जाकर आप लोग वो देख लीजिएगा, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पासे का बेसिक पढ़ा दिए हम। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो पासे की बात कर रहा है, जब दो पासे की बात करेगा, पासे का मतलब हुआ गिट्टा लीडो, तो दो पासे के, एक पासे को 2 बार फेंका जाए, एक पासे को 2 बार फेंका जाए, या 2 पासे को 1 बार फेंका जाए, तो सिंपल स्पेस आने का सूत्र 6 के पावर n, मतलब 6 के पावर 2, मतलब कितना हो जाएगा टोटल 36। एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासे को 1 बार फेंका जाए, सिंपल स्पेस कुल 36 प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार फेंकने पर सिंपल स्पेस 6 प्राप्त होता है और 2 बार फेंकने पर कितना प्राप्त होता है 36 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना अति आवश्यक है कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग क्या प्राप्त हो, दो प्राप्त हो। जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल 36 घटना यहाँ पर हम लिख दिए हैं, 36 है, सिंपल स्पेस यही है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि घटना संख्याओं का योग 2 प्राप्त हो, संख्याओं का योग 2 प्राप्त हो, मतलब यह हुआ कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो योग 2 प्राप्त होने का मतलब क्या है, टोटल 36 परिणाम में, मतलब टोटल आउटकम 36 में संख्याओं का योग 2 प्राप्त हो। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाओ तो संख्याओं का योग 2 प्राप्त हो, संख्याओं का योग 3 प्राप्त हो, संख्याओं का योग 4 प्राप्त हो। इसी प्रकार से आगे भी निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि संख्याओं का योग 2 प्राप्त हो, इसकी प्रयोक्ता 1/36 है।
आगे ही बता दिएगा, हम लोग को क्वेश्चन में भी आंसर दे दिया है कि दो प्राप्त हुई, इसकी प्रत्यय क्या है 1/36 है। अब क्वेश्चन में कैसे आ रहा है 1/36 हम लोग निकालते हैं। पहला क्वेश्चन में कि क्या प्रत्यय है कि योग कितना प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कौन कितनी कुल कितने घटना है, मतलब कुल कितने घटना है जो जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। एक और एक को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। एक और एक को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2। टोटल 36 घटनाओं में एकमात्र यही घटना है एक कम में एक जिसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। बाकी इसको जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। बाकी कोई ऐसा नहीं है जिनको जोड़ने पर 2 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कुल कितनी घटनाएं हैं जिनको जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है, सिर्फ एक ही घटना तो है, सिर्फ एक ही ऐसी घटना है 1,1 जिसको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए। एक बार फेंकने पर 1 आ जाए और दूसरे बार भी लूडो फेंकने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। मतलब योग 2 प्राप्त हो ऐसी घटना कुल कितना है, एक घटना है। एक ही पोस्ट में तो है, तो एक ही ना है, तो कितना हो जाएगा 1। और टोटल आउटकम कितना होगा 36। टोटल कुल मतलब कुल परिणाम कितना 36। टोटल आउटकम की संख्या कितना 36। नीचे हमेशा टोटल आउटकम मतलब हमेशा कितना रहेगा 36 रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन बोला है योग 3 प्राप्त हो, योग 3 प्राप्त हो, इसकी क्या घटना है कि योग का प्राप्त हो 3 प्राप्त हो। जब 2 पासे को एक बार फेंका जाए, चाहे एक पासे को 2 बार फेंका जाए, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि योग 3 प्राप्त हो। तो योग 3 किस किस घटना प्राप्त हो रहा है, देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 2 3 प्राप्त होगा। और ऐसे ही 2 का मैं 1 2 को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा, और 2 1 के जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। मतलब पहले वाला में तो ये होगा और दूसरे वाला में ये होगा। देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, 1 का में 2 और 2 का में 1, मतलब 1 2 जोड़ने पर भी 3 आता है और 2 1 जोड़ने पर भी क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो ऐसी कुल कितनी घटना है, ऐसी कुल कितनी घटना है बताइए, 2 1 और 2। तो कितना लिख देंगे हम लोग 2/36, 2/36, 2/36, 2/36। हम लोग इसको काट भी सकते हैं 1/18, लेकिन नहीं काटेंगे, ऐसे रहने देते हैं। आप लोग काट लीजिएगा तो भी सही है, वरना ऐसे भी क्या है सही है, ठीक है। तो 2/36 मतलब इसमें क्या भरेगा कि योग 3 प्राप्त हो, इसकी क्या प्रक्रिया होगी 2/36। अभी तो निकाले कि योग क्या प्राप्त हो, योग 3 प्राप्त हो, इसकी क्या प्रक्रिया है तो 2/36, ठीक है। आगे बोल रहा है कि योग 4 प्राप्त हो, इसकी क्या प्रक्रिया है कि जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए, चला एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि योग, इसकी क्या प्रक्रिया है कि योग क्या प्राप्त हो 4 प्राप्त हो। क्या प्रक्रिया है कि योग 4 प्राप्त हो। तो 4 प्राप्त होने के लिए देखते हैं यहाँ पर 4 किस किस को जोड़ने पर प्राप्त होगा, 1 3 को जोड़ने पर 4 प्राप्त होगा। 1 3 को जोड़ेंगे तो 4, और फिर 2 2 को जोड़ेंगे तो 4, और फिर इसको जोड़ेंगे तो 4। मतलब देखिए यहाँ पर 1 का 3 4 प्राप्त होगा, 2 का 2 क्या प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा, और 3 का 1 क्या प्राप्त होगा 4। मतलब 1 3 को जोड़ने से 4 प्राप्त होगा, 2 2 को जोड़ने पर 4 प्राप्त होगा, और 3 1 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। तो ऐसी कुल कितनी घटनाएं हैं जिनको जोड़ने पर 4 प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी कुल 3 घटना है, 1 2 3, 1 2 3। तो मतलब कितना हो जाएगा 3/36, 3/36 काटेंगे हम लोग तो 12 3 36, 1/12 आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे योग 4 प्राप्त हो, इसकी प्रक्रिया कितनी है 3/36। इसकी प्रक्रिया कितना है 3/36। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि योग 5 प्राप्त हो, योग कितना प्राप्त हो 5। तो अब आप लोग समझ गए होंगे एकदम क्लियर कि कुछ ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, तिरछे चल रहा है, ठीक। अब हम ऐसे इसको काटेंगे, ठीक ना, समझिएगा। योग 5 प्राप्त हो तो 1 4 को जोड़ने पर योग 5 आता है, 1 4 3 2 5, 3 2 5। देखिए इसी को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 5। देखिए 1 का में 4 5, 1 का में 4 5, 2 और 3 5, 3 2 5 4 5। ऐसी कुल कितनी घटनाएं हैं जिनको जोड़ने पर योग 5 आ जाए। तो 1 2 3 4 ऐसी कुल 4 घटनाएं हैं, ऐसी कुल 4 घटनाएं हैं जिनको जोड़ने पर योग कितना आ जाए 5 आ जाए। तो प्रक्रिया कितना हो जाएगा 4/36, 4/36 मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 4। ऐसी कुल 4 घटनाएं संभव है जिनके जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाए 5 प्राप्त हो जाए। और कुल टोटल आउटकम की संख्या 36, तो 4/36।
तो इसमें क्या भरेंगे 4/36। देखिएगा यहाँ पर 1/36, 2/36, 3/36, 4/36। तो अब की बार क्या आ जाएगा 5/36। अब की बार क्या आएगा 6/36, 6/36। देखिए कैसे अभी निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, योग कितना प्राप्त हो 6 प्राप्त हो, योग 6 प्राप्त हो। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं योग 6। 1 5 को जोड़ेंगे तो 1 5 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। 4 2 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 6। अरे 1 5 को जोड़ेंगे तो 6, ठीक है। 4 2 को 6, फिर 3 3 6, और फिर 4 2 6, और फिर 5 1 6। दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एकदम आसान से आप लोग अपने कॉपी पर बनाकर कीजिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर, देखिए ठीक है। 1 5 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 2 और 4 जोड़ेंगे तो तभी भी 6 प्राप्त होगा, 3 3 जोड़ेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा, 4 2 जोड़ेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा, और 5 1 जोड़ेंगे तो 6। मतलब ऐसी कुल 1 2 3 4 5 ऐसी कुल 5 घटनाएं हैं जिनको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो 6 प्राप्त हो। तो कितना हो जाएगा 5/36। 5 योग हम लोग को 6 प्राप्त करना है। मतलब ऐसी कुल कितनी घटनाएं हैं जिनको जोड़ने पर योग 6 प्राप्त हो। तो देखिए 5 1 को जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है, 1 2 4 को जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है, 2 घटनाएं हो गई। 3 3 को जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है, 3 घटनाएं हो गई। 4 2 को जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है, कितने घटनाएं हो गई 4 घटनाएं हो गई, और 5 के जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। मतलब कुल 5 घटनाएं हैं जिनको जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। तो 5/36। ऐसे ही बोल रहा है कि क्या रहता है कि योग कितना प्राप्त हो 7 प्राप्त हो, योग 7। तो देखिए यहाँ पर अब हम बता रहे हैं 1 और 6 को जोड़ने पर 7 प्राप्त होगा। 1 2 5 7 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6। मतलब ऐसी कुल 6 घटनाएं हैं जिनको जोड़ने पर योग कितना प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा। तो 6/36। देखिए यहाँ पर लिखा है 6/36। आइए जोड़कर देखते हैं हम लोग। 1 6 को जोड़ने पर 7, 2 5 7 3 4 7 4 3 7 5 2 7 और 6 1 7। मतलब कुल ऐसी 6 घटनाएं हैं 1 2 3 4 5 6 घटनाएं हैं जिस पर हम लोग योग कितना प्राप्त कर सकते हैं, योग को 7 प्राप्त कर सकते हैं। बोलते हैं योग 8 प्राप्त हो। तो आगे ही से दे रखा है योग 8 प्राप्त हो, इसकी प्रक्रिया क्या है 5/36। आइए हम लोग देखते हैं योग 8 प्राप्त कैसे होगा। तो यहां से देखते हैं एकदम क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहां से 2 को 2 और 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 और 6 2 8। देखते हैं यहाँ पर इसको। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा 1 2 और 6 8 1 2 3 4 5 ऐसी कुल 5 घटनाएं हैं जिनको जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है योग 8 प्राप्त होता है। तो कुल मतलब अनुकूल परिणाम की संख्या 5 और टोटल आउटसम की संख्या कितना 36। तो 5/36 कितना आ गया 5/36। आगे देखते हैं क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या प्राप्त है कि योग 9 प्राप्त हो, योग 9 प्राप्त हो। तो देखिए 9 9 किसको जोड़ने पर टोटल 36 आउटकम की संख्या में मतलब टोटल घटना की संख्या कुल परिणाम कितना है 36 है। उसमें योग कितना प्राप्त करना है हम लोग को, योग अब की बार 9 प्राप्त करना है। तो 9 किस किस को जोड़ने पर आ रहा है, कितना बार इसमें कितना बार जोड़ने पर 9 आ रहा है। देखिए 6 3 9 1 5 4 9 2 फिर 4 5 9 5 4 9 और 6 3 9। मतलब देखिए कुल कितनी घटनाएं हैं जो 9 प्राप्त कर दे 1 2 3 4। ऐसी कुल 4 घटनाएं हैं, ऐसी कुल 4 घटनाएं हैं जिनको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो 9 प्राप्त हो। तो कितना हो जाएगा 4/36 4/36। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग 4/36, ठीक है। फिर उसी प्रकार से 1/36 2 3 4 5 6 फिर से 5 4। तो फिर क्या आएगा 3/36 आना चाहिए। फिर क्या आएगा 2/36 आना चाहिए, और फिर क्या आ जाएगा 1/36। आइए हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। योग 10 प्राप्त हो। कुल 36 घटनाओं में ऐसी कुल कितनी घटनाएं हैं जिनको जोड़ने पर योग 10 प्राप्त हो। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर 1 4 6 को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा, एक घटना। फिर 5 5 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 10 प्राप्त होगा, 2 घटना। अब और फिर
6 4 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा। तो ऐसी कुल कितनी घटनाएं हैं? 3। देखिए 1 2 3, ऐसी कुल 3 घटनाएं हैं जो जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। तो कुल घटना की संख्या कितना? 3। सॉरी, अनुकूल परिणाम की संख्या कितना? 3 और टोटल आउटकम 36। तो 3/36। अब क्या बोले? 11 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो इसकी क्या प्रयोगता है कि जब एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो इसकी क्या प्रयोगता है कि योग कितना प्राप्त हो? 11 प्राप्त हो। तो योग 11 कैसे प्राप्त होगा? आइए देखते हैं। यहाँ पर 5 6 जोड़ने पर कितना आएगा? 11। और फिर 6 5 जोड़ने पर कितना आएगा? 11। मतलब 1 2 टोटल 36 घटनाओं में 2 ही ऐसी घटना है जिनको जोड़ने पर 11 प्राप्त होगा। जैसे देखिए, एगो कौन सा है? 5 6, एगो कौन सा है? 6 5, मतलब 2/36। 2/36। अब बोल रहे हैं कि योग कितना प्राप्त हो? 12। तो ऐसी एक ही घटना है जिसका योग कितना प्राप्त होगा? 12 प्राप्त होगा। मतलब कौन? 6 कम है 6। तो कुल कितनी ऐसी? कुल ऐसी 36 घटनाओं में ऐसी कुल कितनी घटना है जिसको जोड़ने पर योग 12 प्राप्त हो? तो ऐसी कितनी घटना है? एक घटना है। तो कितना हो जाएगा? 1/36। 1/36। बहुत ही इजी सवाल है। आप लोग देखिएगा थोड़ा, यहाँ पर एक सिस्टम बन रहा है। मतलब एक देखिए, यहाँ से एक, फिर ऐसे तिरछे तिरछे, ऐसे तिरछे तिरछे, ठीक ना? पहले सबसे पहले कम 1 2, देखिए से ध्यान से समझिएगा, ठीक है? यहाँ से 1 2 3 4, फिर यहाँ से 5, फिर यहाँ से बीचे बीचे 6, फिर 6 के बाद 5 4 3 2 1, फिर 5 4 3 2 1। मतलब ऐसे ऐसे बन रहा है। 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ से 5 4 3 2 1। ऐसे ही बन रहा है सिस्टम। आप लोग कॉपी पर बनाकर एकदम अच्छा से शिद्दत से अगर बनेंगे इसको तो एकदम 110% समझ में आएगा, ठीक ना? कोई क्वेश्चन में भारी नहीं थे। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना? आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। चलिए अब हम लोग देखते हैं 22 का 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर में बोल रहा है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल कितना परिणाम है? 11 परिणाम है। मतलब उसके कहने का मतलब है, विद्यार्थी बोल रहा है कि यहाँ पर कुल परिणाम कितना है? 11। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल परिणाम कितने हैं? 11। अब आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर एक बोल रहे हैं 1 2 3, तो 4 की जगह पर आप 3 क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 2 से स्टार्ट हुआ है, खत्म कहाँ पर हुआ है? 12 पर। 1 से स्टार्ट होके 12 पर खत्म होता तो कुल परिणाम कितना हो जाता है? अगर 1 से स्टार्ट होके 12 पर खत्म होता तो कुल परिणाम 12 होता। लेकिन यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ है और 12 पर समाप्त हो रहा है, तो यहाँ कुल परिणाम कितना है? 11। बच्चा बोल रहा है कि कुल यहाँ पर 11 परिणाम है। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 11, ठीक है? यहाँ पर कुल परिणाम 11 है। तो उसके कहने के हिसाब से सबका प्रयोक्ता, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ 11, अतः सबकी प्रयोक्ता 1/11 होनी चाहिए। लड़का बोल रहा है कि यहाँ पर कुल परिणाम की संख्या कितनी है? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सबकी प्रयोक्ता योग 2 आने की प्रयोक्ता, टोटल आउटकम की संख्या 11। 2 आने की कितने पर 2 है? 1/11। 3 आने की प्रयोक्ता 1/11। 4 आने की प्रयोक्ता 1/11। मतलब सब आने की प्रयोक्ता, 2 आने की प्रयोक्ता भी 1/11, 3 आने की प्रयोक्ता भी 1/11, 4 आने की प्रयोक्ता भी 1/11, 5 आने की प्रयोक्ता भी 1/11। लड़का तर्क दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सब, अभी टोटल आउटकम की संख्या 11 है तो सबकी प्रयोक्ता 1/11 आनी चाहिए। क्या लड़का का तर्क सही है या गलत है? देखिए लड़का का तर्क गलत है। क्यों गलत है? जैसे हम बता रहे हैं कि एक पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 आने की कितना प्रयोक्ता होगा? 1/6। 2 आने की प्रयोक्ता 1/6। 3 आने की प्रयोक्ता 1/6। 4 आने की प्रयोक्ता 1/6। 5 आने की प्रयोक्ता 1/6 और 6 आने की भी प्रयोक्ता कितना होगा? 1/6। मतलब एक पासे को जब फेंका जाता है तो सब चीज 1 आने 2 आने 3 4 5 6 आने की प्रयोक्ता सेम होती है। सबकी प्रयोक्ता कितनी कितनी होती है? 1/6 1/6 1/6। अच्छा, जब एक सिक्के को हम लोग फेंकेंगे एक बार तो की तो हेड प्राप्त होगा
वरना क्या प्राप्त होगा, टेल प्राप्त होगा। तो हेड आने की प्रयोक्ता 1/2 होता है और टेल आने की प्रयोक्ता क्या होता है, 1/2। तो जब भी कोई घटना में सबका आने का प्रयोक्ता सेम हो, जैसे एक गिट्टा को एक पासे को फेंका जाता है तो 1 से 6 तक अंक आने की प्रयोक्ता सबका सेम है। जब एक सिक्का को फेंका जाता है तो हेड टेल आने की भी प्रयोक्ता सेम है। तो इस केसेस में हम लोग इसका सबका आने का प्रयोक्ता सेम थोड़े ना है, इसकी प्रयोक्ता अलग है, इसकी प्रयोक्ता अलग है, इसकी प्रयोक्ता अलग है, सबका प्रयोक्ता क्या दिया गया है, अलग दिया गया है। मतलब लड़का द्वारा उसी हालत में 1/11 होगा जब सबका प्रयोक्ता समप्रायिक हो। समप्रायिक मतलब बराबर बराबर। तो यहाँ सिंपल से लिख देंगे हम लोग कि चूंकि लड़का का तर्क क्या है, गलत है, क्योंकि यह घटना एक समप्रायिक घटना नहीं है। यदि समप्रायिक घटना रहता तो लड़का क्या रहता, सही रहता, लेकिन यह कौन सी घटना है। अच्छा, समप्रायिक क्या होता है, यहाँ पर सबका आंसर सेम है, सबका आंसर सेम होगा, सबका आंसर सेम रहता तो लड़का सही होता, लेकिन सबका आंसर सेम नहीं है, प्रयोक्ता सेम नहीं है। तो लिखेंगे लड़का का तर्क क्या है, गलत है, असत्य है, लिख देंगे यहाँ पर असत्य है, असत्य है क्योंकि यह एक समप्रायिक घटना नहीं है, यह एक समप्रायिक घटना नहीं है। अब समप्रायिक क्या है, अच्छा से बता रखे हम, अच्छा से बताए हैं बेसिक के क्लास में, ठीक ना, बेसिक के क्लास देखिएगा आप लोग। असत्य है क्योंकि यह समप्रायिक घटना नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है।